30 डेज आपको ये सब गलतियां नहीं करनी, सब्जेक्ट पढ़ने, वो भी इंपॉर्टेंट एरियाज करने, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज रिवीजन और टेस्टिंग करनी है आपको, बस। उसके बाद ये जो है लास्ट 20 दिन, इसमें आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम टेम्परेमेंट में जा रहे हो आप, एग्जाम के माइंडसेट में जा रहे हो आप। जितने बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और जितने बजे तक चलेगा, आपने उतने ही टाइम में टेस्ट देना ही है। इसके अलावा एक और टेस्ट देना चाहते हो, दो, दैट इज फाइन, लेकिन आपने बिल्कुल वही माहौल क्रिएट कर लेना है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज वाला, राइट। बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं रखनी कि रजाई में बैठ के हम दे रहे हैं टेस्ट, या फिर एसी लगा के टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम जब भी आप दो, जिस भी मौसम में तैयारी करो, जब लास्ट 20 दिन हो गए, आपने बिल्कुल एग्जाम का माहौल बना लेना, राइट। आप यहां पर टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, ये नहीं करोगे कि 15 क्वेश्चन किए फिर जरा उठ गए, फिर 15 क्वेश्चन किए, नहीं, घड़ी चलेगी, घड़ी खत्म हो जाएगी, पेपर छोड़ दिया जाएगा, ताकि पता लगे कि मेरा पेपर पूरा नहीं होता है, और ताकि सही समय रहते किसी मेंटर से बात की जाए, किसी टीचर से बात की जाए, या फिर खुद से इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि करना क्या है। ये तो मुसीबत की बात हो गई, पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। एंड आप अपनी एक्यूरेसी, जो मैंने आपको पहले समझाया कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप अटेम्प्ट नहीं देखते कितने करके आए। बहुत सारे बच्चे देखना सारे गोले भराएंगे, ऐसा नहीं होता। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है लेकिन अटेम्प्ट भी जरूरी है। अगर बहुत कम रह जाएगा तो 75 to 85% आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना, ये बहुत जरूरी चीज है। और उसमें बहुत ज्यादा अगर गलतियां होंगी तो फिर बाहर। 12 से 15 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने ही हैं। एक मॉक टेस्ट आपको देना है हर दूसरे दिन, राइट। अब देखो, अगर आप नए हो तो आप ऐसा करोगे, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हो, तो आप एक मॉक टेस्ट कर लोगे एक दिन में, लेकिन उसका एनालिसिस फिर आपको सेम डे मैनेज करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि एक दिन आप मॉक टेस्ट दोगे, दूसरे दिन आप उसका एनालिसिस करोगे। टेस्ट देने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना एनालिसिस करने में लग जाएगा, क्योंकि एनालिसिस करने का भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा सही हुआ, क्यों सही हुआ, क्या ये मुझे सारा कंसेप्ट याद है, क्या मुझे रिवीजन करने की जरूरत है? अगर हां, तो मैं किताब उठाऊं अपनी, जो भी मैंने स्टैंडर्ड बुक फॉलो की है उसको उठाऊं और उतना ही हिस्सा पढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे प्रोसेस आपको करना पड़ेगा सारे पेपर के लिए, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत रिवॉर्डिंग है। अब सिर्फ वहीं पर फोकस करोगे जहां आपकी अटेंशन की जरूरत थी।